दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन गुरुवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 21 अगस्त सन 2025 है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। मनीषा केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हुई एंट्री। बोले, अगर पुलिस सजा नहीं दिला पाई तो वे खुद कातिलों को देंगे सजा। मनीषा का अंतिम संस्कार आज। दिल्ली एम्स व सीबीआई उठाएगी रहस्य से पर्दा। एमएलए विनेश फोगाट से एसएचओ बोला, तू कौन बोल रही है। अमित शाह पर विपक्ष ने फेंके कागज के गोले। 30 दिन गिरफ्तारी या हिरासत होने पर जाएगा प्रधानमंत्री व सीएम का पद। टीम इंडिया की स्पॉन्सर ड्रीम 11 हो सकती है बैन। रम्मी व पोकर पर भी लगा बैन। मुख्यमंत्री पर सीएम हाउस में हुआ हमला। वैज्ञानिकों ने बनाई कभी भी न पिघलने वाली आइसक्रीम। भिवानी की बताकर सोनीपत की मनीषा के वीडियो वायरल। लोगों ने दी श्रद्धांजलि। हरियाणा पुलिस भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने घेरा कांग्रेस नेताओं को। अभय चौटाला बोले, बीजेपी है निकम्मे लोगों की सरकार। हिसार एचयू में सीएम के आने से पहले हुआ तनाव। धारा 144 लागू। सिंगर योयो हनी सिंह के खिलाफ हुए दूसरे सिंगर। बैंक में निकली 750 पदों पर ऑफिसर की भर्ती। देश भर में गिरे सोने व चांदी के भाव। बताएंगे आज हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनोंदिया और अब खबरें विस्तार से। मनीषा हत्याकांड में अब नया मोड़ सामने आ गया है। बता दें कि इस केस में अब बिश्नोई गैंग की एंट्री हो गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने साफ कह दिया कि अगर हरियाणा पुलिस न्याय नहीं दिला पाती है तो हम कातिल को मौत के घाट उतारेंगे। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड में लॉरेंस और रोहित गोदारा अपने वर्चस्व बनाने के लिए दावा कर रहे हैं। हरियाणा की लेडी टीचर मनीषा की लाश मिलने के 8 दिन बाद आज उनके गांव ढाणी लक्ष्मण में अंतिम संस्कार होगा। इसके लिए सुबह 8 बजे का टाइम तय किया गया है। मनीषा के शव को भिवानी के अस्पताल से पहले घर लाया जाएगा। यहां अंतिम रस्में करने के बाद गांव के शमशान घाट में अंतिम विदाई दी जाएगी। इससे पहले परिवार ने सरकार के सामने 2 मांगे रखी थी। पहली मांग केस की जांच हरियाणा पुलिस की जगह सीबीआई से करवाने और दूसरी मांग मनीषा के दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम की थी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी थी कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो वह गांव में पक्का मोर्चा लगा देंगे। तब तक प्रशासन को मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाएगा। ग्रामीणों के अल्टीमेटम के बाद सीएम नायब सैनी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि परिवार की मांग पर केस की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा। दोपहर होने तक सरकार ने ग्रामीणों की दूसरी मांग भी मान ली और मनीषा की डेड बॉडी दिल्ली एम्स भेजकर तीसरी बार पोस्टमार्टम करवाया। इससे पहले भिवानी के सरकारी अस्पताल और रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम किया जा चुका था। दोनों मांगे पूरी होने के बाद गांव में लगे धरने में पहुंचकर मनीषा के दादा रामकिशन ने कहा कि हमारी दोनों मांगे पूरी हो गई है। हम बेटी का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। वहां मौजूद किसान नेता सुरेश कोथ ने कहा कि हम परिवार के साथ राजी हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों हाथ उठाकर सहमति जताई और धरना खत्म कर दिया गया और ग्रामीण अपने घर लौट गए। जींद जिले की जुलाना विधानसभा से कांग्रेस विधायक व पूर्व रेसलर विनेश फोगाट मां बनने के बाद पहली बार पब्लिक मीटिंग के लिए पहुंची। यहां गुमशुदगी के केस को लेकर फोन पर उनकी जुलाना थाना प्रभारी से बहस हो गई। उन्होंने एसएचओ से फोन पर केस का मौजूदा स्टेटस लेना चाहा तो एसएचओ ने पूछ लिया कि तू कौन बोल रही है। इस पर विधायक ने कहा, आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, यह कोई बात थोड़े ही है। आप पुलिस महकमे में है, कार्रवाई भी आपको ही करनी होगी। केस में अब तक आपने क्या किया। विनेश ने खुद फोन पर बातचीत के बारे में बताते हुए कहा कि यह पुलिस वाला था, यहाँ का एसएचओ, इसकी हालत देख लो, कोई जिम्मेदारी नहीं है। कह रहा है कि तू कौन बोल रही है, दिन में भी दारू पीता है क्या। बता दें कि विनेश फोगाट करीब 2 महीने पहले मां बनी है। उन्होंने बेटे को जन्म दिया है, जिसके बाद वो पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र में आई है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन की हिरासत में रहता है जिसकी सज़ा 5 साल या उससे ज़्यादा हो तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इससे संबंधित 3 बिल पेश किए। तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले फेंके। कांग्रेस AIMIM प्रमुख
असदुद्दीन ओवैसी और सपा ने बिलों को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया। इस पर अमित शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की बात कही। ये तीनों बिल अलग अलग इसलिए लाए गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित राज्यों के लीडर्स के लिए अलग अलग प्रावधान है। पहला बिल 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 है जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। दूसरा बिल गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2025 है जो केंद्र शासित राज्यों के लिए है। तीसरा बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 2025 है जिसे जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 6 महीने और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने 241 दिनों तक हिरासत और जेल में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। केजरीवाल पद पर रहते गिरफ्तार होने वाले पहले सीएम थे। आने वाले दिनों में फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ड्रीम 11, रमी पोकर वगैरह सब बंद हो सकते हैं। ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट टीम की लीड स्पॉन्सर भी है। 20 अगस्त को लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया। ये बिल ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और रियल मनी गेम्स पर रोक लगाने के लिए है। अगर राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया तो सभी मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स पर रोक लग जाएगी, चाहे ये गेम्स स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड, दोनों पर रोक लगेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीएम आवास में जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। दिल्ली सीएम ने एक्स पर लिखा, जन सुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हमला हुआ। दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के संकल्प पर कायराना प्रयास है। हमले के बाद मैं सदमे में थी, अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। वहीं भाजपा विधायक हरीश खुराना ने घटना में आम आदमी पार्टी के शामिल होने का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर गुजरात के आम आदमी पार्टी विधायक गोपाल इटालिया के साथ आरोपी की फोटो शेयर की है। खुराना ने पोस्ट में लिखा कि जिसका शक था वही हुआ। अरविंद केजरीवाल के खास गोपाल इटालिया के साथ फोटो बहुत कुछ कह रही है। रेखा गुप्ता जी के ऊपर हुए हमले का कनेक्शन आम आदमी पार्टी से जुड़ता है। केजरीवाल जी प्लीज एक्सप्लेन करें, यह रिश्ता क्या कहलाता है। आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। उस पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाना सबको पसंद है, लेकिन उसके जल्दी पिघलने से परेशानी भी होती है। अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी आइसक्रीम बनाने का तरीका खोजा है जो जल्दी पिघलेगी नहीं। यह आइडिया एक जापानी कंपनी से मिला। उनकी आइसक्रीम पिघलती नहीं थी। इसके पीछे का राज था पॉलीफिनॉल नाम का एक पदार्थ। यह फलों में पाया जाने वाला एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह पॉलीफिनॉल आइसक्रीम में प्रोटीन के साथ मिलते हैं। यह एक मजबूत जाल जैसा बना देते हैं। जब आइसक्रीम पिघलने लगती है तो यह जाल उसके फैट को बहने से रोकता है। एक वैज्ञानिक कैमरून विक्स ने ऐसा ही प्रयोग किया। उन्होंने टैनिक एसिड यानी कि एक पॉलीफिनॉल मिलाया। ज़्यादा मात्रा में मिलाने पर आइसक्रीम इतनी सख्त हो गई कि उसे चाकू से भी काटा जा सकता था। हालांकि यह आइसक्रीम पिघलकर पानी नहीं बनती, बल्कि रबड़ जैसी या पुडिंग जैसी हो जाती है। वैज्ञानिकों का मकसद इसे लंबे सफ़र में खराब होने से बचाना है। आइए बात करते हैं एक हैरान व परेशान कर देने वाली खबर की। जी हाँ, हरियाणा में भिवानी जिले की टीचर मनीषा की मौत मामले में सोशल मीडिया पर बीते 3 दिनों से सोनीपत की युवती मनीषा शर्मा के फोटो और वीडियो शेयर कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। लोग सोनीपत की मनीषा के फोटो पर लिखकर ही न्याय की मांग कर रहे हैं और दोषियों को पकड़कर कड़ी सजा देने की भी मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी पोस्टों के साथ लोग सोनीपत की ही युवती का अकाउंट टैग कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर अब सोनीपत की युवती मनीषा शर्मा को खुद सामने आना पड़ा। उसने एक वीडियो शेयर कर कहा कि वह मैं नहीं हूं, लोग अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करें। हरियाणा सरकार ने सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसे सभी जिलों के डीसी, विभागों के प्रमुखों, बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों को भेज दिया गया है। नियमों के अनुसार राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप बी की नौकरियों में 1%, ग्रुप सी में 5%, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 20% और वन विभाग में 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलेगा। हालांकि अग्निवीरों को सेना की सेवा पूरी करने के बाद सीधी भर्ती में आरक्षण देने का मामला अभी विचाराधीन है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को घेरा है। उन्होंने कहा कि अगर ये नेता कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करेंगे तो हमारे साथी सिर आंखों पर उन्हें बैठाएंगे, लेकिन यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। यह कांग्रेस का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस से जुड़ाव वाले लोग साथ आए। हरियाणा में ही ऐसा ही होगा। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर हरियाणा में कांग्रेस को जानो पैदल यात्रा निकाली जाएगी। इसमें उनके बेटे पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह इस यात्रा की अगुवाई करेंगे। जींद की रविदास धर्मशाला में राजीव गांधी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह पहुंचे थे। जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट भी कार्यक्रम में पहुंची, लेकिन नवनियुक्त जिला अध्यक्ष इस कार्यक्रम में नजर नहीं आए। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में कार्यकर्ताओं को सम्मान दिवस रैली का निमंत्रण देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री देवलाल की जयंती को लेकर कार्यक्रम की तैयारी पर भी चर्चा की। चौटाला ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि यह निकम्मे लोगों की सरकार है। उन्होंने दावा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे या शमशान पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की ओर से आने वाले विधानसभा सत्र में बढ़ते अपराध को लेकर प्राथमिकता के साथ अपराध खत्म करने का मुद्दा उठाया जाएगा और भाजपा की सरकार को विधानसभा में घेरने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस व हुड्डा को लेकर कहा कि भाजपा को जिताने में कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साथ दिया है। अभय चौटाला ने कांग्रेस के काम रोको प्रस्ताव को लेकर कहा कि हम प्रस्ताव का साथ देंगे और प्रस्ताव पूरे 2 दिन चलना चाहिए ताकि उस पर चर्चा भी हो सके। उन्होंने कहा कि 2 दिन का सेशन बुलाना गलत है, इसका समय बढ़ाना चाहिए। 2 दिन में चर्चा का समय नहीं बचता है। हिसार जिले की चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में तनाव का माहौल है। विद्यार्थियों ने गेट नंबर 4 पर धरना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के आगामी कार्यक्रमों को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। विश्वविद्यालय में 3 पुलिस कंपनियां तैनात की गई है, जिनमें एक महिला पुलिस कंपनी भी शामिल है। वहीं छात्रों के समर्थन में किसान संगठन, इंसो, ISO, NSUI सहित अन्य छात्र संगठन भी मौजूद है। छात्रों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है। प्रशासन ने 20 दिन में कमेटी बनाने का वायदा किया था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी यह काम पूरा नहीं हुआ है। साथ ही छात्रों पर दर्ज FIR भी वापस नहीं ली गई है। पंजाब के मोहाली में होने जा रहे पंजाबी फिल्म फेयर अवार्ड से पहले ही बॉलीवुड पंजाबी सिंगर यो-यो हनी सिंह को लेकर विवाद शुरू हो गए हैं। सिंगर जसबीर जस्सी का कहना है कि शो अच्छी बात है, लेकिन इसमें नशे को प्रमोट करने वाले सिंगर को बुलाने की क्या मजबूरी है। एक आदमी जिसे हम पूरी उम्र कहते रहे कि इसने हमारे बच्चों को नशे की तरफ धकेला, नशे के नाम और ब्रांड के नाम याद करवा दिए, वही यो-यो हनी सिंह वहां पर परफॉर्म करने जा रहा है। मुझे इस बात का दुख है। क्या हमारे पास कलाकार खत्म हो गए हैं? उन्होंने कहा कि इसके आयोजकों पंजाब CM भगवंत मान और DGP को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। एक तरफ पंजाब सरकार नशों के खिलाफ जंग लड़ रही है, दूसरी तरफ ऐसा सिंगर परफॉर्म करने आ रहा है। पंजाब एंड सिंध बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के 750 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट punjabandsinthbank.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सोने चांदी से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हाँ, सोने चांदी के दाम में आज गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 222 रुपये गिरकर 98,946 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले सोना 99,168 रुपये पर था। चांदी की कीमत आज 2,431 रुपये कम होकर 1,11,194 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 1,13,625 रुपये पर थी। वहीं 23 जुलाई को चांदी ने 1,15,850 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। तो चलिए जानते हैं आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 25 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 27 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 0% है और हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 32 डिग्री है और यह 38 डिग्री जैसा महसूस होगा। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 61% रहेगी। शाम का तापमान 32 डिग्री तक पहुँच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 100% है। साथ ही हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। रात का तापमान 27 डिग्री और हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है।
ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारोंदिया को इजाजत। नमस्कार।